प्रसाद देवजू का वैराग्य उत्सव मनाया गया, जिसमें लक्ष्मी नारायण मंत्री भी पहुंचे। श्री धाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग गोपाल खाल स्थित राधा प्रसाद धाम पर स्वामी प्रसाद देवजू महाराज का 62वां वैराग्य महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रातःकाल देश के कोने कोने से आए भक्तों के द्वारा महाराज श्री के चरणों का पंचामृत से अभिषेक कर उनका आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे चीनी एवं गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने महाराज जी द्वारा लिखित नाम मधुर रस नामावली नामक ग्रंथ का विमोचन किया। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त गायों के लिए एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। अवसर पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि महाराज द्वारा अब तक कई ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रिया प्रीतम की सभी लीलाओं का वर्णन किया गया। ऐसे संतों का सानिध्य बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। आज महाराज श्री के इस ग्रंथ का विमोचन करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से दुर्घटनाग्रस्त गायों की सेवा के साथ साथ अन्य वितरण की सेवा भी की गई है। कार्यक्रम में शिव कुमार बंसल, योगेश बंसल, राहुल बंसल, दाताराम बंसल, योगेश बंसल, योगेश अग्रवाल, मानव सेवा प्रकल्प के अध्यक्ष चंदन सिंह वैद, मुकेश चंद, देवेंद्र सिंह, सुमित अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, सूरज मिश्रा, गौरव त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। आयोजित किया गया। आज के पावन पर्व गंगा दशहरा के दिन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने वैराग्य लिया था, उनका आज हम लोग वैराग्य उत्सव मनाते हैं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी का 62वां वैराग्य उत्सव है। आज स्वामी हरदास जी परंपरा में अब तक पूज्य सद्गुरुदेव भगवान 70 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। वो टोटल ब्रज भाषा में सारे ग्रंथ हैं और सब रस से सने हुए ग्रंथ हैं। आज जो ग्रंथ विमोचन जो हुआ है वो रस मधुर नामावली ग्रंथ है। उसमें प्रिया जी के 2200 नाम, राधा रानी जी जो वो कहते हैं हम लोग, उनके महलों में किन किन नामों से उन्हें पुकारा जाता है, उनके 2200 नाम हैं। बांके बिहारी जी महाराज जी के 1600 नाम लिखे हैं महाराज जी ने। ललिता जी के नाम 1800 नाम लिखे हैं महाराज जी ने। स्वामी हरदास जी के 1750 नाम उसमें महाराज जी ने लिखे हैं और कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं मुझे मेरे संज्ञान में। ऐसे ही मधुर रस नामावली जो लिखी है महाराज श्री ने, उसमें जितने भी अगर नाम स्मरण करेंगे, नाम जो हम लोग उनका दर्शन करेंगे या पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली वैराग्य महसूस होने लग जाएगा। ऐसे महाराज जी के द्वारा ललित मोहिनदास जी, ललित किशोरीदास जी, बैरिंदास जी, भगवत ऋषिदेव जी महाराज जी के द्वारा जो ग्रंथ महाराज जी ने उनका संशोधन किया, अपने निजी वाणी महाराज जी ने समर के लिए है, राधा प्रसाद नित्य के लिए लिखी है। तो ऐसे कई ग्रंथों को महाराज जी ने विमोचन किया है। आज विशेष करके चौधरी लक्ष्मी नारायण जी जो चीनी गन्ना उद्योग मंत्री हैं, उनके द्वारा आज ग्रंथ का विमोचन हुआ। और साथ में जो हमारी गौ माताओं के एक्सीडेंट रोड पर हो जाता है, जो विकलांग हो जाती हैं या असहाय है, उन गायों की सेवा के लिए एम्बुलेंस गाड़ी का चौधरी लक्ष्मी नारायण जी पूज्य महाराज जी स्वामी राधा प्रसाद देव महाराज जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ। और समाज अखिल भारतीय वृंदावन गौ सेवा समिति विकास पंडित जी जो उनकी जो संस्था है, जो आज पूरे प्रदेश में ब्रज मंडल में सेवा गौ माता संभाल रही हैं, उनको समर्पित की गई है, जिससे और आगे बेहतर सेवा हो सके। आज दीन दुखी यहाँ वृंदावन के अभ्यागत संत महंत महामंडलेश्वर सभी आचार्यों के और आपने यहाँ दर्शन किए और अभ्यागत संतों के दर्शन किए, गरीब विधवा माताओं के दर्शन किए, सभी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सभी पत्रकारों में जितने भी हमारे भाई हैं, उनके द्वारा जो गौ माता की सेवा में और जो अपना प्रोग्राम बनाते हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आज महाराज जी का 62वां वैराग्य उत्सव मनाया गया, क्या ये हम ब्रजवासियों का और सनातन धर्म प्रेमियों का परम सौभाग्य है कि आज हरिदास पीठाधीश्वर स्वामी राम प्रसाद जी का ये 62वां वैराग्य दिवस है। उन्होंने अब तक जिस ब्रज भाषा जो मूल ब्रज भाषा है, उसमें 70 ग्रंथ अब तक लिखे हैं। जिस तरह से
महाभारत की संस्कृत कुछ और है, हमारे चारों वेदों की संस्कृत और है, मतलब वो शुद्ध है, विशुद्ध कहना चाहिए। धीरे धीरे करके उसमें मिश्रण होता चला जाता है। इसी प्रकार शुद्ध ब्रज भाषा के तो केवल स्वामी जी के द्वारा ही ग्रंथ लिखे गए हैं और किसी के द्वारा आज तक इतने ग्रंथ कभी लिखे ही नहीं गए। और शुद्ध ब्रज भाषा का समझना और शुद्ध ब्रज भाषा को जीवंत बनाए रखना, ये स्वामी जी के जीवन की सबसे बड़ी देन इस ब्रजभूमि को है और हमारे देश को है। महाराज जी के द्वारा अभी यूट्यूब पर चैनल बनाया गया है निर्गुण रस, भक्तों की विशेष मांग पर। उस पर जो ग्रंथ महाराज जी ने लिखे हैं उनकी जो वीडियो है महाराज जी के द्वारा डाली गई है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने ब्रजभाषा के ऊपर अपना विधानसभा में बयान देते हुए कहा कि हम ब्रजभाषा को का विस्तार करने के लिए एक वो बना रहे हैं, समिति बना रहे हैं और उसका पूरा एक गठन करेंगे। ये जो चैनल है, आज लाखों आदमी इस चैनल को सुन रहे हैं। मुझे स्वयं ब्रज में पैदा होने का सौभाग्य मिला, लेकिन आज मुझे कितनी प्रसन्नता हुई है कि जिस ग्रंथ का आज विमोचन हुआ है उसमें 2200 नाम राधा रानी के हैं। हम कल्पना भी नहीं करते थे, हमने कभी सुना भी नहीं कि 2200 नाम राधा रानी के हो सकते हैं। हमने सुना भी नहीं कि 1900 नाम स्वामी हरदास। मंत्री जी, वहीं साथ ही आज एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया आपके द्वारा, जिसमें गौ माता जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उनका उपचार होगा। देखिए, स्वाभाविक रूप से पूरे देश में सबसे ज्यादा गौपालन ब्रजभूमि में ही होता है। हमारी गायें चरने के लिए जाती हैं, कभी कभी उसे गृहस्थी या किसान लोग छुट्टा भी छोड़ देते हैं, घायल हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, कोई देखने वाला नहीं होता। उसके लिए आज जो एम्बुलेंस स्वामी जी के द्वारा और हमारे गौ भक्तों के द्वारा जिस एम्बुलेंस का आज उद्घाटन किया गया है, मैं एक और इस बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आज से 4 महीने पहले ये विभाग मेरे ही पास था। 540 एम्बुलेंस मैंने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में घायल गायों के लिए भेजी है और उसका हमने ये प्रावधान भी किया, एक 15 मिनट में वहाँ सूचना होगी और पोर्टल पे, और 15 मिनट में वो एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगी। उसी कड़ी में आज जो एम्बुलेंस यहाँ जारी की गई है, इससे गायों की सेवा होगी। हमारी ब्रजभूमि की जो भी घायल, जो भी बुजुर्ग, जो भी इस वृद्धावस्था की गायें हैं, उन सब की सेवा में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वृंदावन के गौभक्त विकास पंडित को इसका संचालन दिया गया है, उनके द्वारा इसमें दुर्घटनाग्रस्त गायों की सेवा की जाएगी। उनके लिए क्या कहेंगे कि विकास पंडित? देखिए, विकास पंडित जी के बारे में हमारी पूरी ब्रजभूमि नहीं, ब्रजभूमि से बाहर भी, उन्हें फरीदाबाद, गुड़गामा, भरतपुर, आगरा, अलीगढ़, इन सारे ज़िलों में विकास पंडित जी को जानते हैं और जिस तरह से वो गौ सेवा कर रहे हैं, मैं वो हमारे ब्रज का एक गौरव है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि को उन प्रत्येक व्यक्ति को उनका सहयोग करना चाहिए और जिस तरह से वो गौरक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि उसी तरह से वो गौरक्षा में आगे बढ़ते रहें और हम सब उनका सहयोग करते रहें। मथुरा